स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का माइंड वर्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोगों की ये क्लास 11th की पहली क्लास है। आई विश यू आप लोगों आगे अच्छे से पढ़ाई करें और क्लास 11th में अच्छे मार्क्स लाएं। तो चलिए चालू करते हैं। आज हमारा पहला चैप्टर है आज सेट्स। ठीक है, तो बात करते हैं सेट्स होती क्या चीज़। तो देखिए, आपने एक जनरल देखा होगा, हम लोग बात करते हैं कप सेट, सोफा सेट या डिनर सेट, है ना। आप जो बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? कप सेट, कप्स का सेट आता है आपका, है ना। आपका डिनर सेट आता है, सोफा सेट आता है ना। तो ये क्या है, आप क्या समझते हैं इसे? कप सेट, जब आप कप खरीदने जाते हैं तो आप अगर अच्छे कप खरीदते हैं तो आपका 6 का पैक आता है, ठीक है। तो वो पूरा उसमें क्या है, पूरा सेट होता है, किसका? कप्स का सेट होता है। वो पूरा उसमें सिर्फ सारे कप होते हैं। सोफा सेट आपने देखा होगा। सोफा सेट में क्या होता है, काफी टेबल होती है, 2-3 सोफा होते हैं, तो वो पूरा सेट होता है। वो पूरा सोफा का पूरा सिस्टम होता है, वो पूरा सोफा का सेट आता है। इसी तरह से डिनर सेट होता है। डिनर सेट में हमारा हमने देखते हैं क्या क्या होता है, खाने का पूरा सामान होता है। खाने के लिए उसमें प्लेटें होगी, चम्मच होगा, और आपकी कटोरियाँ, या मतलब आप ज़्यादा जानते हैं सब चीज़ों के बारे में। तो डिनर का सारा उसमें सारा सामान आता है। तो ये हमारा क्या होता है, डिनर सेट होता है, ठीक है। तो हमको क्या पता चल रहा है, हम क्या देख रहे हैं कि हर एक अलग अलग जो सेट है उसमें एक पर्टिकुलर टाइप की चीजें हैं, ठीक है। जैसे हम अगर कप सेट की बात करते हैं तो उसमें अगर हमने कप सेट की बात करी तो उसमें सारे कप्स हैं। डिनर सेट में क्या है, तो डिनर सेट में हमारा डिनर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, डिनर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें डिनर सेट में आ रही हैं। सोफा सेट में क्या है, सोफा सेट में हमारा क्या है, सोफा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हमारी क्या आ रही है, सोफा सेट में आ रही हैं, ठीक है। तो हम समझते क्या है सेट से। तो सेट, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सेट क्या है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट्स क्या है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या हुआ कि सेट्स में वो सारी चीजें आएंगी जो वेल डिफाइन हम कर सके, और उसमें एक तरीके की सारी चीजें पैक करके हम रखेंगे। जैसे आप देखते हैं डिनर सेट आता है तो उसमें एक तरह की चीजें, एक तरह का मतलब क्या हुआ कि एक ही पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी उसमें आती हैं। तो हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा डिनर सेट हुआ। तो इसी तरह से ये हमारा हुआ जनरल फॉर्म में हमने बात करी सेट के बारे में, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं कि मैथमेटिकली सेट क्या है, तो मैंने अभी बताया अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, तो मतलब क्या है समझिए। अगर मैं एक सेट की बात करूं, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए है, तो मान लीजिए हमारे पास एक सेट है जिसमें मैं 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स लिखता हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए ये हमारा एक सेट हो गया। क्या हो गया ये हमारा एक सेट हो गया। हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हमने इसमें बोल सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के सारे नेचुरल नंबर्स हमारे पास हैं। तो ये एक सेट है। सेट का मतलब क्या हो गया कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं, मेंबर्स भी बोलते हैं। तीनों चीजें हमने क्या बताया, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट और मेंबर्स, ये तीनों चीजें एक ही चीज को बताती हैं। तीनों, आप 3 नाम ले सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। और वो मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो ये यहाँ पे ये चीजें लिखी गई हैं,
तो इनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। 1 एक ऑब्जेक्ट है, 2 भी एक ऑब्जेक्ट है, 3 भी एक ऑब्जेक्ट है, या 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 भी एक एलिमेंट, मतलब इन जो हम यहाँ पे इसके अंदर लिखते हैं, देखिए, और तो ये हमारा क्या कहलाता है, एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं या मेंबर्स कहलाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज समझिए, मैथमेटिक्स में हम सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं। ठीक, हमें सेट समझ में आ गया। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक, अब सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, तो पहली चीज जो हमको सबसे पहले ध्यान देनी है कि सेट जो है वो हमेशा मीडियम ब्रैकेट, जो मिडिल ब्रैकेट होता है, उसके बीच में लिखे जाते हैं। मतलब एलिमेंट्स जो हैं वो इन मिडिल वाला जो ब्रैकेट होता है, इन ब्रैकेट्स के बीच में यूज किया के अंदर सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, ये कभी भी आप स्मॉल ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे जब तक आप बात कर रहे हैं सेट की। सेट की जब भी बात होगी तो आप सिर्फ क्या इस्तेमाल करेंगे, मिडिल ब्रैकेट ही यूज किया जाता है। इसका मीनिंग दूसरा है, इस वजह से इसको इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाता है। इनका मीनिंग आगे आएगा, मैं बताऊंगा आपको कि इन दोनों का क्या मीनिंग होता है, मैथमेटिक्स में क्या मीनिंग है इसका, तो हम इसको बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल नहीं। फिलहाल हम सेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेट हमारा मिडिल ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, और एलिमेंट्स जो होंगे उनको हम कॉमा लगा के उनको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये हमारा वो हो गया। अब दूसरी चीज, अगर कोई एक सेट है, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट ए लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक सेट ए लिया हुआ है, तो जो सेट हम लेते हैं उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेट है, सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट को कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमेशा हमको ध्यान रखना है। एलिमेंट है, एलिमेंट आप जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आप स्मॉल लेटर का यूज करते हैं, बट कोई कंपलसरी नहीं है, कई बार आप कैपिटल लेटर्स भी यूज कर लेते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। एलिमेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एलिमेंट्स के लिए, जैसे मैं एक दूसरा सेट लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिखा बी, तो बी एक सेट। अब यहां पे समझते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं सेट्स के। अगर हम, तो सेट में हमारे जैसे कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हमारा एक दूसरा सेट मैं ले रहा हूं, जिसमें हमारे क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट के सारे वॉवेल्स। ठीक है, तो जैसे ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, ए ई और ए ई बच रहा है, तो ये हमारा एक सेट हो गया। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये हमारा पूरा एक सेट हो गया। अब इसका डेफिनेशन क्या है कि हम इंग्लिश अल्फाबेट के सारे वॉवेल्स ले रहे हैं, तो ये एक हमारा क्या है, एक सेट है। और सेट को देखिए, मैंने जो एलिमेंट्स हैं वो किसके बीच में रखे हैं, मैंने मिडिल ब्रैकेट के बीच में रखे हैं। दूसरी चीज, हमारा जो बी है ये हमारा कैपिटल में रहेगा, ये जो बी सेट का नाम है ये हमारा कैसा रहेगा, कैपिटल्स में रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए आपके बुक में दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं कि हमारे सेट में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, जैसे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, आपके सेट के एलिमेंट्स में आ जाएंगे। ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया। ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया मतलब क्या है, जितनी भी इंडिया में रिवर्स हैं उनका पूरा सेट। तो भाई हमारे इंडिया में कुछ डेफिनेट फिक्स, देखिए चीज समझिए, सेट किसी हमारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ले हम, तो उसका फिक्स होना बहुत जरूरी है, वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। अगर सेट को हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते, समझिए, अगर हम सेट को वेल डिफाइन नहीं कर सकते तो वो सेट नहीं होगा। जैसे अभी मैंने बात करी कि हम इंडिया में बहने वाली सारी रिवर्स का एक सेट ले रहे हैं,
तो हाँ, हमारा कन्फर्म है भाई कि हमारे इंडिया में इतनी इतनी रिवर्स हैं, और तो ये हमारा एक कन्फर्म हमारा सेट का कलेक्शन है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक सेट हो गया। अगर अच्छा यहाँ पे मैं दूसरी बात करता हूँ, मैं अगर कह रहा हूं कि बेस्ट क्रिकेट, अगर मैं एक टीम बनाऊं 11 प्लेयर की एक टीम बनाऊं और उसमें क्या कहूं कि इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स को रखूं, इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स को रखूं, ठीक। तो एक बात बताइए मुझे, क्या आप पूरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये 11 बेस्ट प्लेयर, अब 11 बेस्ट प्लेयर का मतलब क्या है कि मैं अभी तक में जितने भी प्लेयर्स हुए हैं उन सभी की बात कर रहा हूं, अभी जो प्रेजेंट में भी हैं, जो पास्ट में रहे हैं उनकी भी। तो क्या आप वेल डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं ये बेस्ट है या ये बेस्ट है? देखिए, प्लेयर बेस्ट होना पर्टिकुलर पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आपको केएल राहुल पसंद होगा, दूसरे को धोनी पसंद होगा, किसी को कोहली पसंद होगा, ठीक है, तो वो आपका क्या है, पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल चॉइस है। तो आप इसको वेल डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं बता सकते कि ये वाकई इसके अंदर रखा जाएगा या नहीं रखा। किसी को हो सकता है ग्रज हो, किसी से कह दो नहीं भैया हमको नहीं पसंद, कोहली नहीं पसंद है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो किसी को हो सकता है केएल राहुल पसंद ना हो, तो वो आपका क्या है, पर्टिकुलर चॉइस की बात है, ठीक है। तो आप इस वजह से ये नहीं कह सकते कि ये एक डेफिनेट सेट है, ठीक है। जबकि अगर रिवर्स की बात की जाए तो रिवर है, अब उसमें आपकी चॉइस से मतलब नहीं है। अब आप ये नहीं कह सकते नहीं गंगा को हम नदी नहीं मानेंगे, आपके मानने या ना मानने से नहीं होता, ठीक है, नदी है तो है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये सेट के अंदर आ जाएगा। और अगर रिवर्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये एक डेफिनेट कलेक्शन ऑफ सेट है, इस वजह से ये एक सेट कहलाएगा। क्लियर हमारा, ठीक है। इसी तरह से एक और दिया है वर्टिसेस ऑफ एंगल, ट्रायंगल। तो कोई ट्रायंगल है तो उसमें हमको पता है कि 3 ही वर्टिसेस होती हैं, तो ये फिक्स है, 3 वर्टिसेस हैं, 100% श्योर है कि हमारा ये 3 ही वर्टिसेस होंगी। तो इस वजह से हमारा क्या है, ये एक डेफिनेट सेट है। तो इस तरीके से हमको पता चल गया कि क्या चीज सेट है और क्या चीज सेट नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा डेफिनेट पता चल रहा है कि ये फिक्स है, ये डेफिनेट, ये तो होना ही होना है, तो वो सेट होगा। आपकी डेफिनीशन से अगर सेट को आप डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर सेट के जो एलिमेंट्स है वो पूरी तरह से आपकी डेफिनीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो वो सेट नहीं होगा, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे समझते हैं बिलोंग्स टू। एक यहां पे एक सिंबल का हम यूज करने वाले हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा, यहां पे देखिए मैं अगर लिख रहा हूं 3 और एप्सिलॉन, ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है इसका नाम होता है एप्सिलॉन, ओके। इसका नाम एप्सिलॉन है, बट इसको मैथमेटिक्स में बिलोंग्स टू के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, बिलोंग्स टू, ठीक है। इस क्या नाम से जाना जाता है, बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये यहां पे क्या बात बोलेगा कि 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। अब इसका 3 बिलोंग्स टू ए का मीनिंग क्या हुआ? 3 बिलोंग्स टू ए का मीनिंग हुआ कि 3 ए का एक एलिमेंट है, 3 ए का एक एलिमेंट है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं 5 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए। अगर मैं कहूं 20 बिलोंग्स टू ए, अब यहां पे ध्यान दीजिए कि हमारा जो सेट है इसमें कहां से कहां तक के नंबर्स हैं, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स हैं। 20 हमारा इस सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ये एलिमेंट ए का, अब इसका मतलब क्या हुआ, 20 जो है वो ए का एक एलिमेंट है नहीं है। अगर 20 ए का एक एलिमेंट नहीं है तो आप 20 डज नॉट बिलोंग्स टू ए है, मतलब 20 ए के अंदर नहीं है।
तो हम यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लगाने के बाद इसको कट कर देंगे, तो इसको बोला जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो 20 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरह से I डज नॉट बिलोंग्स टू ए। देखिए I जो है वो A का एलिमेंट नहीं है, A का एलिमेंट I नहीं है, तो I डज नॉट बिलोंग्स टू A। हाँ, लेकिन यहां पे I बिलोंग्स टू B। I जो है वो B का एलिमेंट है, I जो है वो B का एलिमेंट है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान देंगे हम। क्या चीज? अभी मैंने लिखा 3 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब ये है कि 3 बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि 3 ए का एक एलिमेंट है। आप इसको उल्टा करके नहीं लिख सकते। मतलब क्या है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। समझ रहे हैं? देखिए समझिए, अगर मैं लिख रहा हूं x इक्वल टू 3 और 3 इक्वल टू x, समझिए x इक्वल टू 3 और 3 इक्वल टू x, तो ये दोनों सेम चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 इक्वल टू x लिखूं चाहे x इक्वल टू 3 लिखूं, दोनों सेम चीज है, कोई प्रॉब्लम की बात इसमें नहीं है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए कि 3 जो है a का एलिमेंट है। a क्या है? एक सेट है। a क्या है? एक सेट है, तो 3 जो है a का एलिमेंट है। लेकिन a तो सेट, a तो एलिमेंट नहीं है ना, हमारा 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है और a क्या है? सेट है। तो जो लेफ्ट साइड में रखा जाता है वो एलिमेंट होता है, जो राइट साइड में होता है वो सेट होता है। तो ये चीज अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम। चलिए फिलहाल इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, कोई चीज आपसे दोबारा रिवाइज करने में आपको आसानी रहेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब आगे, अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि अगर यहां पे आप करते हैं तो ध्यान देंगे ये गड़बड़ है, ये गलत है ना, तो ये गलत है। तो मतलब क्या हुआ, आप एलिमेंट को इस साइड में रखते हैं और बिलोंग्स टू का साइन रखते हैं और सेट इधर साइड होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलिमेंट आपका लेफ्ट साइड में होगा और सेट राइट साइड में होगा, बिलोंग्स टू का साइन इधर लगेगा। ठीक, मेरे ख्याल से आप दोबारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इसमें ये भी आ जाएगा। पिछली वाली स्क्रीनशॉट आप हटा दीजिएगा, ये वाली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो यहां तक आई होप कि अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें हमको आगे पढ़ना है सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।